the sum of the terms equidistant from beginning, the sum of the terms equidistant from beginning, वो ब्लॉक करके आना चाहिए। चलो the sum of the terms equidistant from beginning and end the sum of the terms equidistant from beginning and end is always constant from beginning and end is always constant and is equal to the sum of first and last term। बताया था नहीं प्रॉपर्टी, कल प्रॉपर्टी बताया था ना, इसी से तुमने प्रूफ किया था सम वाला फॉर्मूला, है ना। तो A1 प्लस AN इक्वल टू कितना हो जाएगा, A2 प्लस AN माइनस 1 इक्वल टू A3 प्लस AN माइनस 2, नहीं इक्वल हो जाएगा किसके बराबर, A प्लस L के बराबर, फर्स्ट और लास्ट टर्म के बराबर, है ना। ये कौन सा टर्म है, फर्स्ट टर्म और ये लास्ट टर्म, ये सेकंड टर्म और ये सेकंड लास्ट टर्म, है ना। ये थर्ड टर्म और ये थर्ड लास्ट टर्म, है ना। इन सब का सम क्या आता है, कांस्टेंट आता है। कोई भी जैसे कल भी बताया था आपको, एक बार वापस बता दे रहा हूँ, है ना। कितने सारे टर्म्स ले लो उससे फर्क नहीं पड़ता, कितने सारे, है ना। तो फर्स्ट और लास्ट को ऐड करो, कितना आ रहा है, 18 आ रहा है क्या। तो सेकंड और सेकंड लास्ट को ऐड करो, 18 आ रहा है क्या। थर्ड और थर्ड लास्ट को ऐड करो, 18 आ रहा है क्या। फोर और फोर्थ लास्ट को ऐड करो, कितना आ रहा है, 18 आ रहा है क्या। ऑलवेज क्या आता है, कांस्टेंट आता है ना। ना एक सवाल लिखिएगा, बहुत अच्छा सवाल है। हाँ, if A1, A2, A3 A25 are in AP, A25 are in AP and A1 plus A25 is equal to 36, A1 plus A25 equal to 36, then find A12 plus A14, इसकी वैल्यू आपको फाइंड करनी है। A12 प्लस A14 की वैल्यू फाइंड करनी है। कितना हो जाएगा, 36 हो जाएगा क्या, है ना। अगर मान लो तो डायरेक्ट देख सकते हो, कैसे चेक करेंगे कि ये पोजीशन सेम है। तो आने की देखो तो 25 प्लस 1 कितना आ रहा है, 26 आ रहा है क्या। यहाँ भी ऐड करो 12 प्लस 14 कितना आ रहा है, 26 आ रहा है। मतलब इसका भी पोजीशन क्या है, बिल्कुल सेम है स्टार्टिंग से और एंडिंग से। तो इसकी वैल्यू भी क्या हो जाएगी, उसके बराबर हो जाएगी। दूसरा तरीका, अगर मैं बेसिक से भी जाऊँ तो इसको ओपन कर दो, है ना। तो इसको ओपन करोगे तो कितना आएगा, ये ए हो गया और ये कितना होगा, a प्लस 24d, मतलब कितना हो गया 2a प्लस 24d। इसकी वैल्यू कितनी दी हुई है, 36, ये मालूम चल गया। इसको ओपन करो, ये कितना हो जाएगा a प्लस 11d और ये कितना हो जाएगा a प्लस 13d। कितना आ गया टोटल, 2a प्लस 24d आ रहा है क्या, देखो तो सेम आ रहा है क्या।
2a प्लस 24d की वैल्यू कितनी दी हुई है 36 है ना। यहाँ पे आप इंडिविजुअल a और d की वैल्यू नहीं निकाल सकते है ना, तो आपको चाहिए भी नहीं है ना, क्योंकि पूरा जो क्वेश्चन में डेटा दिया उसी का आपको वैल्यू पूछा है। समझ में आ रही बात? नेक्स्ट लिखिएगा 8th नंबर प्रॉपर्टी। In a series, comma, if sum of n terms in a series, if sum of n terms, series if sum of n terms is a quadratic equation, sorry, quadratic expression in a series, comma, if sum of n terms is a quadratic expression, sum of n terms is a quadratic expression in n or its nth term, or its nth term, or its nth term is a linear expression, is a linear expression, is a linear expression of n, linear expression of n, linear expression of n, then the series will be in AP, then the series will be in AP, then the series will be in AP। इसे मालूम मैंने लिख दिया कि if एग्जाम्पल Sn इक्वल टू 2n स्क्वायर प्लस 3n है ना, मैंने लिख दिया। अब मुझे चेक करना है कि क्या ये AP में है, बिल्कुल होगा है ना। अगर क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन है, क्योंकि अब याद करो सम का फॉर्मूला क्या होता है n/2 इंटू 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। तो जब n मल्टीप्लाई होगा अंदर जाकर के तो क्या बनेगा n स्क्वायर बनेगा कि नहीं, है ना। तो जो भी AP होता है उसका समेशन जो होता है वो किस फॉर्म में होता है, क्वाड्रेटिक फॉर्म में होता है। और जो लीनियर होता है उसका फॉर्मूला क्या है a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। तो किस में फॉर्म है, लीनियर फॉर्म में है कि नहीं। तो जो nth टर्म है AP का किस में होता है, लीनियर फॉर्म में होता है ना। तो अगर मान लो मुझे चेक करना भी है कि लीनियर है कि नहीं, है ना, सॉरी ये AP है कि नहीं, अगर मुझे ये चेक करना तो मैं क्या करूँ, जनरल टर्म निकाल सकता हूँ। क्या लिखवाया था, Tn बराबर क्या लिखवाया था, Sn माइनस 1 बोला था, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी। Sn कितना दिया हुआ है 2n स्क्वायर प्लस 3n माइनस Sn माइनस 1 कितना हो जाएगा 2n माइनस 1 का होल स्क्वायर माइनस 3n माइनस 1 हो जाएगा क्या, है ना। ऐसे जनरल टर्म निकाल के देखते हैं AP है कि नहीं। तो कितना आ जाएगा, देखो यहाँ पे आएगा 2n स्क्वायर, यहाँ पे आएगा माइनस 2n स्क्वायर आएगा, कैंसिल हो गया। अब n का टोटल कितना टर्म आएगा, यहाँ देखो a स्क्वायर माइनस 2ab आएगा, तो 2n इंटू 2 माइनस 2 माइनस 4n और ये 3n क्या हो गया, कैंसिल आउट, नहीं हो रहा क्या, कैंसिल आउट देखो कहाँ पे, सर ये प्लस 4n और ये 3n क्या हो गया, कैंसिल आउट। तो कितना हो गया n कोफिशिएंट 4n, है ना। कांस्टेंट टर्म कितना आ रहा है देखो, तो यहाँ से आ जाएगा -2 और यहाँ से आ जाएगा +3, तो -2 + 3 कितना आ रहा है +1। तो दिख रहा है सम अगर क्वाड्रेटिक है तो जनरल टर्म किसमें आ रहा है, लीनियर में। अब n की वैल्यू रखते जाओ, फर्स्ट टर्म क्या मिलेगा 5 दिख रहा है क्या, n की वैल्यू 1 रखो। सेकंड टर्म n की वैल्यू 2 रखो, 9 आ रहा है क्या, 3 13 17 आ रहा है क्या AP में, दिख रहा है है ना। तो डायरेक्ट इतना करने की जरूरत नहीं, अगर क्वाड्रेटिक फॉर्म में दिया हुआ है आपका Sn तो वो जो सीरीज होगा वो किस में होगा, वो AP में होगा। और अगर जनरल टर्म दिया हुआ है तो किस में होगा, लीनियर में होगा।
और जो n का कोफिशिएंट होता है ना, ये दिख रहा है n का कोफिशिएंट, ये क्या होता है अपना कॉमन डिफरेंस होता है। ये क्या होता है कॉमन डिफरेंस। देखो कितना कॉमन डिफरेंस 4 आ रहा है क्या, देखो 4 आ रहा है कॉमन डिफरेंस। तो जो n का कोफिशिएंट होता है वही क्या होता है कॉमन डिफरेंस होता है। लिख लीजिए एग्जांपल, डन, लिख लिए। नेक्स्ट लिखिएगा 9th नंबर, हो गया। नेक्स्ट, इफ ABC are in AP, if ABC are in AP, then B is equal to कितना हो जाएगा बोलो, A plus C by 2 हो जाएगा क्या, है ना। क्यों, क्योंकि अगर ABC AP में कल भी बताया था आपको, तो कॉमन डिफरेंस सेम होगा, तो B माइनस A बराबर क्या होगा C माइनस B, है ना। B माइनस A बराबर क्या होगा C माइनस B, B को उधर लेके आ जाओ, तो 2B बराबर कितना हो जाएगा A प्लस C, तो B बराबर कितना हो जाएगा A प्लस C बाई 2, एवरेज, है ना। जो बीच का नंबर होता है हमेशा दो जो नेबरहुड नंबर्स उसका क्या होता है एवरेज होता है ना। जैसे मैंने इतना बड़ा सीरीज लिखा था ना, इधर देखो ये लिखा था ना, ये कोई भी नंबर पकड़ लो, 4 क्या है इन दोनों का एवरेज है। अरे यस सर नो, एवरेज निकालना तो आता है ना भाई, है ना। ऐड करके 2 से क्या, दो नंबर है तो दोनों को ऐड करके 2 से क्या करते हैं डिवाइड। ये नंबर देखो क्या है इन दोनों का एवरेज है कि नहीं। ये नंबर क्या है इन दोनों का एवरेज है, ये नंबर क्या है इन दोनों का एवरेज है, ये नंबर क्या है इन दोनों का एवरेज, चेक कर सकते हो, है ना। तो जो भी नंबर्स होते हैं, जो भी हर एक जो भी टर्म्स है, वो आपस में जो दो पड़ोसी हैं इसके नेबर्स, उसका क्या होता है एवरेज होता है ना। आप ऐसे भी AP को डिफाइन कर सकते हैं, है ना। तो अगर ABC 3 नंबर्स है, तो जो बीच वाला नंबर है B क्या होगा A और C का एवरेज होगा, है ना। तो एवरेज कैसे निकालते हैं A प्लस C डिवाइड बाई 2, है ना। इसको अरिथमेटिक मीन में बोलते हैं, पढ़ेंगे आगे, है ना। लिख लिए। अगला पॉइंट लिखिएगा, अगेन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, इसमें भी स्टार मार्क लगाइएगा, है ना। टर्म्स सिलेक्शन इन स्टैंडर्ड फॉर्म, ये भी पढ़ा होगा आपने 10th में, है ना। टर्म्स सिलेक्शन इन स्टैंडर्ड फॉर्म, टर्म्स सिलेक्शन इन स्टैंडर्ड फॉर्म्स, इधर लिख लेना नंबर ऑफ टर्म्स, टेबल बनाना, इधर टर्म्स और इधर कॉमन डिफरेंस, है ना। देखो नंबर ऑफ टर्म्स स्टैंडर्ड मानने के पीछे रीजन क्या होता है कि इस तरह से मानते हैं कि कैलकुलेशन मेरा इजी हो जाए, है ना। जैसे अगर मुझे मान लो 3 टर्म्स मानने हो, क्या मानेंगे बताएंगे, बोलो। A माइनस डी, A और A प्लस डी, क्या AP में है, बिल्कुल है। कॉमन डिफरेंस कितना रहा देखो तो D,
कितना रहा कॉमन डिफरेंस डी। अब इसका फायदा क्या होगा, यहाँ पे ए प्लस डी ए प्लस 2d क्यों नहीं लेंगे, यही क्यों लेंगे, क्योंकि इसको आप ऐड करोगे तो डी कैंसिल आउट हो जाएगा, दिख रहा है, ऐड करके देखो तीनों को, डी कैंसिल हो रहा है क्या। तो ये फायदा होता है कि अगर आप तीन टर्म्स ये मानेंगे, नहीं तो ऐसा नहीं कि मैं ये मानूंगा तो सवाल नहीं बनेंगे, है ना, इससे मैं करके दिखाऊंगा आपको, इससे भी सवाल सॉल्व होते हैं, मैं ये टर्म मान सकता हूँ, बट ये मानने से कैलकुलेशन आपका ईजी हो जाएगा, इससे कैलकुलेशन थोड़ा सा डिफिकल्ट हो जाता है और कुछ नहीं, है ना, तो टाइम बचता है, ऐसा नहीं कि ये अलग से मेथड है, ऐसा नहीं, टाइम बचेगा आपका ना, कैलकुलेशन में काफ़ी हेल्प हो जाएगा अगर आप ये मानेंगे तो, है ना। और फोकस किस पर रहता है कि अगर आप टर्म्स माने हो तो उसमें सम करने पे डी क्या होना चाहिए, कैंसिल आउट होना चाहिए, है ना, तो कभी अगर गड़बड़ हो जाए, डाउट लगे तो एक बार ऐड करके देख लेना डी कैंसिल आउट हो रहा है कि नहीं, है ना। बाद में टिक भी बता दूंगा। अब यहाँ पे 4 टर्म है, जब नंबर ऑफ टर्म्स ऑड होगा ना तो कॉमन डिफरेंस कितना होता है डी, जब नंबर ऑफ टर्म्स इवन होगा ना तो कॉमन डिफरेंस कितना होता है 2d, हमेशा याद रखना। अब क्या मानूं, आप बताओ क्या लूँ, वैल्यू क्या लूँ, 4 टर्म्स a माइनस 3d, a माइनस डी, a प्लस डी और a प्लस 3d, देखो ऐड करो कैंसिल हो रहा है क्या, देखो माइनस 3d प्लस 3d कैंसिल, माइनस डी प्लस डी कैंसिल, क्योंकि 4 टर्म्स है ना तो 2 निगेटिव में 2 पॉजिटिव में, है ना, 2 निगेटिव में 2 पॉजिटिव में, यहाँ पे 3 था तो एक निगेटिव दूसरा पॉजिटिव और तीसरा क्या था न्यूट्रल, उसमें डी था ही, तो ऐसे सेट करना पड़ेगा। यहाँ पे कॉमन डिफरेंस कितना है 2d, कॉमन डिफरेंस कितना है 2d। एक चीज और ध्यान रखना, इसका फर्स्ट टर्म कौन है, a या a माइनस डी, a माइनस डी, लेकिन जब आप सवाल करेंगे, मैं अभी से बता दे रहा हूँ, आप गलती करेंगे, आप a को फर्स्ट टर्म ले लेंगे, है ना, वो होता है गलती, मैं अभी बता दे रहा हूँ आपको, है ना, जब क्वेश्चन कराऊंगा तो आप किसको फर्स्ट टर्म ले लोगे, a को, जबकि फर्स्ट टर्म कौन है a नहीं है, कौन है a माइनस डी, ध्यान रखिएगा, है ना। एक चलो और लिख लेता हूँ, हालांकि जरूरत पड़ती नहीं, फिफ्थ टर्म तो फिर से ऑड आ गया, तो आप सोचो 5 टर्म है तो कैसे कैंसिल आउट होगा, 2 पॉजिटिव 2 निगेटिव और 1 न्यूट्रल, ऐसे ही होगा ना भाई, तो इसमें पक्का a तो आएगा। अब एक इधर क्या ले लूँ a माइनस डी, तो इसको कट करने के लिए क्या ले लूँ a प्लस डी, अब इधर क्या ले लेता हूँ a माइनस 2d, इसको कट करने के लिए a प्लस 2d, हो गया कॉमन डिफरेंस d, लिख लो। मैक्सिमम जरूरत पड़ेगा तो इन दोनों की, 3 की ही ज़्यादा जरूरत पड़ती है सबसे ज़्यादा, 4 की भी रेयरली कभी जरूरत पड़ेगी आपको, तो 3 वाला तो बहुत अच्छे से ध्यान होना चाहिए। अरे पीछे आवाज आ रहा है क्या, क्लियर माइक चेंज हुआ है पता नहीं, आवाज आ रही है पीछे, बोलता पीछे बैठे क्यों दोनों इधर, यहाँ आ गए, अच्छा फैन, इतनी गर्मी लग रही है, स्टूडियो कहाँ लिया, ले लो, लेके दिखाओ, क्यों नहीं लिए, करना नहीं है, करके देख लो आ रहा है क्या, करके देख लेंगे ना भाई एक बार, आ रहा है कि नहीं आ रहा, आप लेके देखो खुद आपको आइडिया लग जाएगा, नहीं आएगा, हो गया क्या, है ना, तो 3 5 के लिए क्या आएगा d आएगा कॉमन डिफरेंस, और 4 रहेगा तो क्या आएगा 2d। अब किसी को 6 का लिखना है, लिख सकते हो, कॉमन डिफरेंस कितना आएगा 2 आएगा, 3 पॉजिटिव में 3 क्या आ जाएगा निगेटिव, जरूरत नहीं, 3 का ही ज्यादा पूछेगा, 4 भी रेयरली कभी यूज होगा, ठीक है। डन, हाँ इधर कोई डाउट है, हाँ 4 में पता चला क्यों नहीं होगा, या नहीं पता चला अभी, चला गया ना, क्योंकि आप इसको अगर इग्नोर करेंगे, ये 4 लेंगे तो यहाँ तो d आएगा, यहाँ d आएगा, बट यहाँ कितना आएगा कॉमन डिफरेंस 2d हो जाएगा, इसलिए आप नहीं ले सकते। अगला लिखिएगा 11th लिखिएगा, 11th नंबर लिखिएगा, 11th नंबर, rth term of an AP, rth term of an AP, rth term of an AP
rth term of an AP from end is n minus r plus 1th term, n minus r plus 1th term from beginning. If rth term of an AP from end is n minus r plus 1th term from beginning. मतलब अगर मुझे टी आर डैश लिखना हो, मतलब टी आर का मतलब होता है rth term फ्रॉम स्टार्टिंग, टी आर डैश का मतलब क्या है, यहाँ पे पढ़ेंगे rth term फ्रॉम एंडिंग। तो उसका पोजीशन स्टार्टिंग से क्या होता है, दिस पोजीशन। तो कैसे लिखेंगे, n माइनस आर प्लस 1 माइनस 1 इंटू डी। इसका फॉर्मूला कितना हो गया, a प्लस n माइनस आर इंटू डी। समझा रहा हूँ कैसे, आप पहले लिख लो, है ना, हालांकि इसकी जरूरत भी नहीं पड़ेगी, है ना, अपन सीरीज को क्या कर देंगे, उल्टा कर देंगे, है ना, बट फिर भी लिख लो, है ना। ये क्या है मेरा rth टर्म फ्रॉम एंड का फॉर्मूला है ना। तो मान लो को बोल दिया आपसे लास्ट से दूसरा टर्म निकालिए, है ना। तो अगर याद हो तो आप डायरेक्ट निकाल सकते हैं, और नहीं तो फिर दूसरा तरीका सिखाता हूँ। पहले ये कैसे है वो समझाता हूँ, देखिएगा। डन, सिर्फ फॉर्मूला लिख लो, है ना, टी आर डैश ए प्लस एन माइनस आर इंटू डी होता है, ध्यान समझिएगा। जैसे मैं कुछ टर्म्स लेकर दिखाता हूँ आपको, मैं सिंपल से सीरीज ले रहा हूँ 2 4 6 8 10 12, या चलो इस फॉर्म में नहीं, स्टैंडर्ड फॉर्म में ले लेते हैं, ए प्लस डी, ए प्लस 2d डॉट डॉट डॉट, लास्ट के भी दो टर्म लिख लेते हैं, 2-3 टर्म, ए प्लस एन माइनस 3 इंटू डी, नहीं 3 ज़्यादा हो जाएगा, n माइनस 2 इंटू डी, ए प्लस n माइनस 1 इंटू डी, यहीं तक हो जाएगा, 2 काफ़ी है। अब ध्यान से समझना है, तो ये लिख दिया टोटल n टर्म्स। अगर कोई आपसे बोले, है ना, सबका मैं पोजीशन लिख रहा हूँ, ये फर्स्ट है ना, ये सेकंड टर्म, ये थर्ड टर्म, ये n माइनस 1th टर्म है ना, और ये nth टर्म, ये सर नो, यही ना nth टर्म। अगर मैं आपसे बोलूं कि मुझे एंडिंग से लास्ट से फर्स्ट टर्म लिख के दिखाओ, मतलब इनडायरेक्टली कौन सा टर्म लिखना है आपको, nth टर्म। अरे सर नो, अगर मैं लिख रहा हूँ t1 डैश, मतलब क्या हो गया, t1 डैश का मतलब क्या हो गया, स्टार्टिंग से, सॉरी एंडिंग से फर्स्ट टर्म, तो स्टार्टिंग से वो कौन सा टर्म होगा, nth टर्म। तो n में से हमने कुछ भी माइनस नहीं किया, अरे सर नो, n में से कुछ भी हमने माइनस नहीं किया। अरे बता रहा हूँ कैसे लिखते हैं इसको। अगर आपको लिखना है t2 डैश, मतलब एंड से दूसरा टर्म, मतलब स्टार्टिंग से कौन सा टर्म, n माइनस 1th टर्म, तो n माइनस 1, इसको कैसे लिख सकते हैं, 2 माइनस 1 लिख सकते हैं क्या। मैं फॉर्मूले को रिलेट करने की कोशिश कर रहा हूँ, ये फॉर्मूला आया कैसे। तो 1 में हमने क्या किया, 1 माइनस 1 कर दिया, जब सेकंड लिखना था 2 माइनस 1 किया। अगर t3 डैश लिखना हो तो क्या करेंगे, बोलो, आइडिया लग जाएगा, n माइनस 3 माइनस 1 कर दूं क्या, है ना, n माइनस 3 माइनस 1 कर दूं क्या, क्योंकि यहाँ पे जो घट रहा है ना वो एक कम घट रहा है। फर्स्ट में जब फर्स्ट टर्म लिखना था एंडिंग से, तो n में कितना घटा है, 0, क्योंकि जो फर्स्ट टर्म है वही क्या है, nth टर्म है। जो सेकंड टर्म है वो क्या है, n माइनस 1 टर्म है। जो थर्ड टर्म है वो क्या है, n माइनस 2 है, एक कम घट रहा है ना। तो कैसे लिखते हैं, उसको लिखने का तरीका से क्या मैंने, r माइनस 1, r माइनस 2, r माइनस 1 दिख रहा है यहाँ पे, r माइनस 1, r माइनस 1, r माइनस 1 दिख रहा है क्या। तो आप खुद सोचो, अगर एंडिंग से आपको rth टर्म लिखना हो तो आप क्या लिखोगे, n माइनस क्या लिखोगे, बोलो, r माइनस 1 लिखेंगे क्या, अरे बोलो। जो एंडिंग से अगर मुझे rth टर्म लिखना हो तो उसका स्टार्टिंग से पोजीशन क्या होगा, n माइनस r माइनस 1 होगा क्या, अरे होगा कि नहीं इसका पोजीशन। अब देखो तो सॉल्व करो तो कितना आ रहा है, टी आर डैश n माइनस r माइनस माइनस प्लस 1 आ रहा है क्या, अरे आ रहा है क्या। तो बस अब मुझे इसका पोजीशन मालूम चल गया कि कौन से नंबर पे बैठा है। तो फिर टर्म कैसे लिखते हैं, a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, n का पोजीशन पता है ना कितना, n माइनस r प्लस 1, तो लिख दिया n माइनस r प्लस 1 माइनस 1 इंटू डी, बस अब फॉर्मूला आ गया, समझ में आया। बट अपने को ये करना नहीं है, कभी कभी थोड़ा सा अंडरस्टैंडिंग के लिए जरूरी होता है अच्छे क्वेश्चंस में। बट अगर मुझे उल्टा टर्म निकालना ही होगा तो मैं क्या करूंगा, सीरीज को उल्टा कर दूंगा, पूरे सीरीज को क्या करूंगा, उल्टा कर दूंगा, है ना। जैसे मान लो अगर मुझे सीरीज ये दिया हुआ है
एंड इंक्रीजिंग दिया 2 4 6 8 डॉट डॉट डॉट, बोला 50 टर्म की सीरीज है ये। लास्ट से दूसरा टर्म निकाल के दिखाओ। लास्ट से क्या करो, दूसरा टर्म। तो मैंने क्या करूँ, सीरीज का आखिरी टर्म निकाल लेता हूँ। 50 मतलब कितना हो जाएगा, 100 हो जाएगा। लास्ट टर्म क्या हो जाएगा, 100 हो जाएगा ना। कुछ भी बोल दिया, लास्ट से फिफ्थ टर्म निकाल के दिखाओ। तो मैं क्या करूंगा, सीरीज को उल्टा कर दूंगा। सीरीज मेरा कैसा बन जाएगा, 100 नहीं पता दूसरा टर्म से पता 98 नहीं भी पता, कोई दिक्कत नहीं, एक ही काफी है ना। कितना कितना हो जाएगा 6 4 2, क्या ये बन जाएगा सीरीज। अब इधर से जो पांचवा टर्म होगा उधर से आखिरी होगा कि नहीं। तो मैं क्या करूंगा, उसका जो आखिरी पूछा था मैं इसका क्या करूंगा, फर्स्ट फिफ्थ टर्म निकाल दूंगा। तो T5 कितना हो जाएगा बोलो, ए कितना है 100 प्लस 4D आएगा ना, डी की वैल्यू कितनी हो जाएगी -2, क्योंकि इसका डी कितना था +2। सीरीज को उल्टा करेंगे तो क्या हो जाएगा -2, क्योंकि अभी ये क्या है इंक्रीजिंग है, उल्टा करेंगे तो डिक्रीजिंग बन जाएगा, उल्टा करेंगे तो क्या बन जाएगा डिक्रीजिंग बन जाएगा। मतलब कितना होगा -1, कितना हो जाएगा 92, मतलब इसका आखिरी फिफ्थ टर्म कितना हो जाएगा 92, और जो कि इसके पहला फिफ्थ टर्म के बराबर होगा। कैसे 98, फिर अगला कितना आएगा 96, फिर 94, फिर 92। देखो फिफ्थ टर्म आ रहा क्या, फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ फिफ्थ, है ना। तो अगर सिर्फ ये पूछ दे कि आखिरी से ये टर्म बताओ, आखिरी से वो टर्म बताओ, तो क्या करेंगे, सीरीज को ही उल्टा कर देंगे, है ना। ये वाला मेथड लगाने की इतनी जरूरत नहीं, ऐसे कर लिख लो इसको, तो रहने दो, कोई दिक्कत नहीं है। वो फॉर्मूला लिख लिया ना, हाँ तो फिर हमें तो कोई दिक्कत नहीं, बस याद रखना, अगर रख सकते तो। बट तरीका दूसरा देखा क्या, मेथड 2, सीरीज को क्या करेंगे उल्टा कर देंगे। फिर सब कुछ आपको सीधा सीधा सोचना पड़ेगा, आपको उल्टा सोचने की जरूरत नहीं पड़ेगी, है ना। तो उल्टा करेंगे तो फिर मुझे फर्स्ट टर्म की जरूरत पड़ेगी, और फर्स्ट टर्म कौन होगा भाई, जो इसका लास्ट टर्म होगा, है ना। क्योंकि फॉर्मूले में a + n - 1 × d आता है, तो a चाहिए ना, तो उसके लिए लास्ट टर्म निकाल लेंगे, फिर सीरीज को उल्टा कर दो जो चाहिए आपको। डन। नेक्स्ट लिखिएगा, इस पर चलो एक सवाल भी कर लेते हैं, कर लें क्या, एक सवाल लिखो तो। द फर्स्ट टर्म ऑफ एन AP, the first term of an AP is 5 AP is 5 and the last term is 97 with common difference D, find 10th term from last, find 10th term from last, find 10th term from end भी लिखा होगा, find 10th term from end। तो सबसे पहले देखो लास्ट टर्म दे दिया है, तो उल्टा करेंगे तो लास्ट टर्म क्या बन जाएगा फर्स्ट टर्म, तो फर्स्ट टर्म मालूम चल गया। कॉमन डिफरेंस कितना हो जाएगा माइनस, ऐसे कॉमन डिफरेंस कितना दिया 4 ना, बोला तो विद कॉमन डिफरेंस, अच्छा डी दिया गया, हाँ विद कॉमन डिफरेंस 4 कर लो, डी की जगह लिख लो डी = 4, विद कॉमन डिफरेंस डी = 4, हाँ डी दिया ना 4, हाँ फाइंड करो। टेंथ टर्म निकालना है फ्रॉम एंड, हाँ बिल्कुल करेक्ट है ना, हाँ फ्रॉम एंड। दोस्त पहले लिखो तो सिर्फ, अगर फर्स्ट टर्म तो लिखो, सीरीज को क्या कर रहे हैं उल्टा कर रहे हैं ना। अभी क्या सिखाया कि टेंथ टर्म कहाँ से निकालना है, एंड से, लास्ट से, तो क्या करेंगे सीरीज को उल्टा करेंगे, तो इसका जो लास्ट टर्म होगा वो क्या बन जाएगा फर्स्ट टर्म। तो फर्स्ट टर्म लिख लो कितना 97, ए कितना हो जाएगा 97 हो जाएगा ना, ए बराबर लिखो 97, वहाँ लिखो ए बराबर 97, है ना। सीरीज कैसा दिया, ऐसा दिया 5 4 9 डॉट डॉट डॉट, लास्ट टर्म दिया 97, ऐसा सीरीज है।
अब पीछे से पूछा लास्ट से 10वां टर्म बताइए, मैंने क्या किया, सीरीज को उल्टा किया, तो फर्स्ट टर्म कितना आ गया 97, कॉमन डिफरेंस कितना हो जाएगा -4 एग्जैक्टली, है ना, 4 दिया लेकिन उल्टा करेंगे तो क्या बन जाएगा -4। अब बचा क्या सवाल में, T10 निकालना है, T10 निकालना है तो कितना हो जाएगा a प्लस 9d, a प्लस 9d होता है a 97 प्लस 9 इंटू डी -4 कितना हो जाएगा 61, है ना 61, ठीक है। कुछ क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लेते हैं थोड़ा सा, है ना? क्यों फॉर्मूला लिखा हुआ है नहीं, a प्लस n माइनस आर इंटू डी, सवाल लिखिएगा, ये हो गया। हाँ, द फर्स्ट टर्म ऑफ एन AP, द फर्स्ट टर्म ऑफ एन AP, the first term of an AP is 5, the first term of an AP, the first term of an AP is 5 and the last is 45, and the last is 45 and the sum is 100, and the sum is 100, sorry 400 दिया, and the sum is 400, ठीक है। आपको फाइंड क्या करना, फाइंड द रेशियो ऑफ n एंड d, n बाई d की वैल्यू बतानी है आपको कितनी आएगी, ठीक करो। करेक्ट करेक्ट, बहुत बढ़िया, है ना, फटाफट लगा दो, है ना। सम का फॉर्मूला कौन सा लगा देंगे, a प्लस एल वाला, है ना, वहाँ से डायरेक्ट किसकी वैल्यू मिल जाएगी, n की वैल्यू मिल जाएगी आपको, और जब n मिल गया तो फिर कौन सा लगा देंगे, लास्ट टर्म का फॉर्मूला लगा दो। टाइम क्यों लग रहा है भाई, सही है। आ रहा है क्या, n अपॉन डी का रेशियो 6 आ रहा है। सबसे पहले सम का फॉर्मूला लगा दो, है ना, सम कितना होता है 400 इक्वल टू n अपॉन 2 इंटू a कितना था 5 प्लस l कितना है 45, है ना, ये आ गया देखो, तो ये 50 हो गया, तो ये कैंसिल करेंगे कितना आ जाएगा 25, और 25 से इसको कैंसिल करेंगे तो कितना आ जाएगा 16, तो n की वैल्यू तो कितनी हो गई 16। अब नंबर ऑफ टर्म्स मालूम चल गया, लास्ट टर्म an पता है, an का फॉर्मूला लगा दो 45 इक्वल टू a कितना है 5 प्लस n माइनस 1 मतलब 15 इंटू डी, यहाँ से d की वैल्यू कितनी हो गई, ये 40/15 मतलब 8/3, है ना। अब n बाई डी पूछा था आपसे, n अपॉन डी, तो 16 अपॉन 8/3, ये कितना हो जाएगा 6, है ना, 3 ऊपर चला जाएगा।
find the sum of first 20 terms. Find the sum of first 20 terms of an AP whose nth term is 3n minus 1, whose nth term is 3n minus 1. Find the sum of first 20 terms of an AP whose nth term is n minus 3n minus 1. इन तो दिया, इन क्यों लिखा रहे हो? करो ना, सोचो ना क्या क्या चाहिए आपको सम के लिए। रिक्वायरमेंट तो सोचो कि क्या क्या चाहिए और क्या दिया है, जो मिसिंग है उसको निकालो। तो लगाओ इस 20 का फॉर्मूला को, सोच क्या रहे हो? नहीं, हाँ 16 इज द करेक्ट आंसर। सीधा a प्लस एल नहीं सोच सकते थे, चल कोई बात नहीं, सेव करो। पहले ए तो निकालो, फर्स्ट टर्म कहाँ निकाला तुमने? देखते हैं कि क्या क्या रिक्वायरमेंट है, वो पहले निकाल के रख लें। सही है, 93 टेबल कौन याद करेगा? 20 तक टेबल भी नहीं याद है तुमको। करेक्ट करेक्ट, आ रहा है क्या? टीएन दिया, बहुत सारे तरीके हैं, 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, बट वो भी क्यों लगाएं? सीधा a प्लस एल क्यों नहीं लगाएंगे, है ना? फॉर्मूला क्या होता है? a प्लस एल, a चाहिए, a मतलब क्या हो गया? फर्स्ट टर्म, n की वैल्यू 1 रखो, कितना आ रहा है? 2। d की भी जरूरत नहीं है ना। अब सीधा एसएन लगाओ, लास्ट टर्म t20 निकाल लो, कितना आएगा? 20 रखो, 60 माइनस 1 कितना आ गया? 59 आ गया। जब मुझे पता है, मैंने क्या बताया था, a प्लस एल सबसे इजी होता है। अगर लास्ट टर्म नहीं मालूम है तो डी वाला लगाएंगे फॉर्मूला, बट यहाँ लास्ट में निकालना, देखो कितना इजी है। टी की वैल्यू 20 रख दो, 30 का तो पूछता है, टी की वैल्यू 30 रख देंगे। तो फर्स्ट टर्म पता है, लास्ट टर्म भी पता है। अब लगाओ S20 n/2 मतलब 20/2 a प्लस एल हो गया। ये कितना आ गया? 10। कितना आ गया? 61 इंटू 10, 600। क्या n के फॉर्म में पूछा क्या? अगर पूछता सम ऑफ n टर्म तो सम ऑफ 20 टर्म पूछा ना यार। हाँ, तो n की वैल्यू 20, क्वाड्रेटिक किसने बोला तेरे को निकालने के लिए? कुछ एक्स्ट्रा सोचने लगता है क्या? सम कितने का निकाला है पूछा, तो बाकी हमको 21 टर्म्स हमको क्या लेना देना है? तो उससे क्या लेना देना है? उसमें 1000 सारे एपी में इन्फिनिट टर्म्स होते हैं, बोलो सारे एपी में कितना टर्म्स होते हैं? इन्फिनिट। लिखिएगा, उसको पूछेगा ना इतने टर्म्स का, कोई किसी को आप बांध के तो नहीं रह सकते हैं, सब एपी में इन्फिनिट टर्म्स होता है। डन, लिखिएगा फाइंड, हाँ ये थोड़ा सा अलग है लेकिन सोचिएगा है एपी का है। फाइंड s इज इक्वल टू 100 का स्क्वायर माइनस 99 का स्क्वायर प्लस 98 का स्क्वायर माइनस 97 का स्क्वायर प्लस 96 का स्क्वायर माइनस 95 का स्क्वायर प्लस डॉट 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 2 का स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर। ब्रेक करो फिर दिखेगा। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर दिख रहा है क्या? तो बस ब्रेक कर दो फटाफट, आपको आइडिया लग जाएगा। बस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला लगाते जाओ, आपको क्लिक करेगा।
माइनस वाला क्यों बार बार लिखना पड़ रहा है, वो 1 नहीं हो रहा है, तो एक बार में आइडिया लग जाएगा ना कि 1 ही तो हो रहा है वो, नहीं 100 माइनस 99 1, 98 माइनस 97 कितना हो रहा है वो 1, तो उसको क्या कर सकते हैं हम इग्नोर कर सकते हैं। हाँ देखो ऐसा ऐड कर दे कोई दिक्कत नहीं, बट ऐड मत करो ना तो जल्दी क्लिक करेगा, है ना, ऐड कर दे दिक्कत नहीं है, फिर लेकिन क्या हो फिर ऐसे तुम उसको ऐसे ही रहने दो, देखो डायरेक्ट सीरीज दिखेगा तुमको, ऐड मत करो, सीरीज दिखा क्या 1 से 100 का सम दिख रहा है क्या, यहाँ प्लस 1 से 100 का सम नहीं दिख रहा है, ऐड कर दिया क्या तुमने, कहाँ लगाया 5 कैसे है 2 + 1 5, देखो बोल भी रहा है 2 + 1 5, तो 3 कब होगा 2 + 1 5, तो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर कैसे करते हैं, a माइनस बी इंटू a प्लस बी, मैं वही बोल रहा हूँ ऐड मत करो ना, ऐड कर देना तो कोई दिक्कत नहीं है, एक ही बनेगा, बट लेंदी फिर वो निकालना पड़ेगा, ऐड मत करो, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर क्या होता है a प्लस बी, तो a प्लस बी रहने दो उसको, इंटू a माइनस बी, वो कितना आ रहा है 1, क्योंकि दो कॉन्सेक्यूटिव नंबर है, फिर यहाँ a प्लस बी इंटू a माइनस बी वो 1 आ रहा है, तो रहने दो इसको, सीधा सीधा दिख रहा है ये 1 मेरा, प्लस डॉट डॉट 2 + 1, ये क्या आ गया सम ऑफ 100 नेचुरल नंबर आ गया क्या, और सम ऑफ 100 नेचुरल नंबर क्या लिखा हुआ था फार्मूला, नेचुरल नंबर का सम याद आ रहा है n इंटू n + 1 डिवाइड बाई 2, है ना, इसको याद रखिएगा, है ना, इसकी डेटा आपको डायरेक्ट याद होना चाहिए, सम ऑफ 100 नेचुरल नंबर की वैल्यू 5050 होती है, ये आपको याद रखना है डायरेक्ट, है ना, सम ऑफ 100 नेचुरल नंबर इज 5050, है ना, ये डेटा याद रखना। सम ऑफ n ऑड नंबर क्या होता है महारथी, नहीं इसको बताना, सम ऑफ n ऑड नंबर लास्ट क्वेश्चन थे, किस क्वेश्चन में भाई, हाँ अच्छा कितना होता है चश्मिश, सम ऑफ n इवन नंबर, तो ये ऑप्शन था कल, क्यों उससे पूछ रहा हूँ, वैसा गलत ही है, हाँ कितना होता है ऑप्शन था, हाँ तो बता, सम ऑफ n इवन नेचुरल नंबर का सम, प्रॉब्लम क्या है कि यहाँ भी आकर तो बात ही करते हैं लाइब्रेरी में, है ना, तो कहाँ से याद होगा, पॉसिबल ही नहीं, जबकि 3 से 4 फॉर्मूले लिखवाए थे बस, वो भी बता याद करके, सम ऑफ AP बता, वो भी याद नहीं है, हाँ सम ऑफ AP बताओ, कॉमन डिफरेंस वाला फॉर्मूला 4 बार तो भी बोर्ड पे लिख दिया मैंने, बता नहीं याद है, क्यों क्यों नहीं याद है, कल ही पढ़ाया, वही बोलो ना क्यों नहीं किया, वही तो पूछ रहा हूँ, कल से क्या कर रहे थे, ऐसा तो नहीं मैथ का होमवर्क में चला गया 10 घंटे, कितने क्वेश्चन बनाए मैथ में, 30 दिए थे क्या, 20 दिए होंगे मैंने, 20 दिए थे ना एक्सरसाइज 2 में, तो वो तो कब का चला गया, वो तो डिस्कस भी हो गया, एक्सरसाइज 2 में दिया था 20, वो बनाए, अच्छा 2 में 5 दिए थे क्या, अच्छा ऐसा कोई बात नहीं, तो 1 में कितने दिए थे 15 16 और 5 उधर, बन गए पूरे, ट्राई किया पूरा, पूरे ट्राई किए, पक्की बात, इसलिए नोट्स नहीं पढ़ पाए नहीं, कितना होता है सम ऑफ इवन, तो फिर ऑड का कितना होगा,
देख लो, 2 मैंने बताया, एक आपको तो आना ही चाहिए, है ना, 2 मुझे आता है, आपको एक भी नहीं आ रहा है, ऐसे कैसे चलेगा? कोई बात नहीं, ज़्यादा लोड नहीं लेते हैं, वैसे ही सर पे बाल कम बचे हैं, वो भी चले गए तो कुछ तो बचे। हाँ, आगे का होमवर्क भी दे दे रहा हूँ, भूल जाऊँगा नहीं तो, जो बना सकते हैं ट्राई कीजिएगा। 5 दिया था ना, तो 20 ऐड कर लो, कितना हो जाएगा? 25 तक, ठीक है। कल एक साथ डिस्कस कर दूंगा पूरा, है ना, क्वाड्रेटिक इक्वेशन एक्सरसाइज 2 अप टू 25, है ना, कल डिस्कस करूंगा, ठीक है। हाँ, ये आ गया क्या 5050? हाँ, आगे लिखिएगा, अगला सवाल बात ही नहीं लिखिएगा। The sum of first 3 terms of an AP, मल्टीपल करेक्ट है, जेई का पूछा हुआ सवाल है, मल्टीपल करेक्ट है। The sum of first 3 terms of an AP is 9, and the sum of their squares is 35, then S10 can be, क्योंकि एक से ज्यादा पॉसिबिलिटी है इसलिए बोल रहा है कैन बी, मैं ऑप्शन दे रहा हूँ 120, B -60, C 100 और D -40, मल्टीपल करेक्ट है। क्वेश्चन समझ में आया? सम ऑफ 3 टर्म है ना, मतलब A1 प्लस A2 प्लस A3, ये कितना दिया हुआ है? 9, और सम ऑफ स्क्वायर, हालांकि ये नहीं मानेंगे ना, क्या मानेंगे? 3 टर्म A माइनस डी, A और A प्लस डी। अभी सिखाया था कि अगर आप A प्लस डी मान के करेंगे तो भी कोई दिक्कत नहीं, आंसर तो भी आएगा, तो इक्वेशन 2 आएगा, बट लेंथी हो जाएगा। लेकिन आप सम से करो, हार्डली 30 सेकंड लगेगा करने में, है ना। सम कर दो 9 तो A मिल जाएगा, है ना, और A रख दो सेकंड इक्वेशन में तो D मिल जाएगा। बताना कितना आ रहा आंसर? क्या हो गया? सिम्टम्स मानना भी नहीं आ रहा है क्या? आया क्या? तो लिख दिया मैंने क्वेश्चन, क्या है? सम ऑफ 3 टर्म दिया, इसमें क्या समझ में नहीं आ रहा? इतनी इंग्लिश तो आती है भाई यार। सेकंड स्टेप में थोड़ा दिक्कत होता है, मैंने लिख दिया कि सम ऑफ स्क्वायर 3 टर्म का स्क्वायर। अब A1 into A3 क्या है? A माइनस डी, A प्लस डी, है ना, वो मानेंगे तो इजी हो जाएगा। S10 और लिखा था, S10 कितना होगा फाइंड करना। अच्छा मैच ही नहीं कर रहा है, 120 आया तो एक का देखो आ गया आंसर। क्या होगा? हाफ लीवर सॉल्व करो, मैच ही नहीं कर रहा है। डी कितना है? उसको तुम्हारा इसका पूछ रहा हूँ तो पता चलेगा ना। 2 आ रहा है डी, 2 नहीं प्लस माइनस 2, तुम्हारा कितना आ रहा है? 6 ना ज्यादा। यहाँ पे क्या लिया? A माइनस डी का स्क्वायर किए, फिर वहाँ A प्लस डी, सॉरी A स्क्वायर किए, फिर A प्लस डी का स्क्वायर किए,
तो भी नहीं आ रहा है। ए की वैल्यू रख दो, डी स्क्वायर को सीधा वैल्यू मिल जाएगा, वहां से डी मिल जाएगा कि 2ad माइनस 2ad तो कैंसिल हो जाएगा। सेकंड इक्वेशन में a माइनस डी का होल स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस ए प्लस डी का होल स्क्वायर बनेगा ना, इक्वल टू 35। तो माइनस 2ab प्लस 2ab तो कैंसिल हो जाएगा, तो 3a स्क्वायर प्लस 2d स्क्वायर आएगा इक्वल टू 35। a की वैल्यू मालूम है, रख दो तो d मिल जाएगा। दिक्कत क्या हो रहा है भाई, a की वैल्यू 3 आ गई, a की वैल्यू 3 आई ना भाई, अब सेकंड में रख दो तो तुमको d नहीं मिल रहा है, तो इसमें क्या दिक्कत हो रही है, माइनस b का होल स्क्वायर में तुम लड़खड़ा रहे। a और b देखते हैं। क्या डी निकलना भी नहीं आ रहा है, तो टाइम क्यों लग रहा है, क्या आंसर आएगा 120 और माइनस 60 आ रहा है सबका, सबका गलत है, सबका गलत है ना। अब क्यों गलत है, जब मैंने टर्म सिलेक्शन पढ़ाया तो मैंने कुछ बोला था वहां पे, याद है किसी को, बोला था कि आप भूल जाएंगे, ये भी बोला था है ना, बोला था ना कुछ, क्या बोला था। हाँ फर्स्ट टर्म क्या लिया आप लोग सबने, ए लिया ना, ए फर्स्ट टर्म क्या लिया, ए माइनस डी लिया फर्स्ट टर्म, तो फिर कैलकुलेशन मिस्टेक होगा फिर तो, क्योंकि ए लोगे तभी 120 आएगा, इसलिए ऑप्शन दिया हुआ वैसा, जिसमें फर्स्ट टर्म ए लिया होगा उसी का 120 आया होगा, अगर फर्स्ट टर्म ए माइनस डी लेंगे तो 120 तो नहीं आएगा। मैंने आपको जब टर्म सिलेक्शन पढ़ाया तभी बोला कि इसमें यही एक गलती होती, बोला ना, बोल के भी गलती हुआ ना, हाँ तो हर क्लास में होता है, इसलिए मैं हर क्वेश्चन बताता हूँ, लेकिन उसके लिए फोकस चाहिए है ना, आपको पहले ही बोल दिया कि गलती करेंगे आप।
-40 भी तो आएगा, है ना। तो सी एंड डी इज द करेक्ट आंसर है, 100 एंड -40, है ना। जिन्होंने फर्स्ट टर्म ए लिया, हाँ ए लिया, तो फिर 120 कैसे आया था ये बता। अगर तुमने फर्स्ट टर्म ए नहीं लिया तो 120 कैसे आया फिर। और इसमें गलती क्या हो सकता है उसके अलावा, इसमें एक ही गलती होती है, सिलेक्शन ऑफ फर्स्ट टर्म, बाकी इसमें कोई मिस्टेक नहीं होता, है ना। इसलिए मैंने आपको बोल दिया था कि मिस्टेक होगा, फिर भी होगा, है ना। ए की वैल्यू कितनी आ रही है 3, है ना, और ये आ रहा है, इसका जब सम करेंगे तो कितना आ रहा है 3a²। अगर उसको सॉल्व करेंगे a माइनस डी का होल स्क्वायर, ये a² ये प्लस डी का होल स्क्वायर, क्योंकि हमने टर्म क्या माना है a माइनस डी, a और a प्लस डी, यही टर्म माना हमने, 3 टर्म माना हमने। तो 3a² मतलब कितना 9 प्लस 2d² इक्वल टू 35। तो 27 माइनस हो गया, तो 27 माइनस हो गया तो कितना हो गया 8, तो 2d² 8, तो d² कितना 4, तो d की वैल्यू कितनी होगी प्लस माइनस 2। अब केस 1 लेते हैं, केस 1, d की वैल्यू कितना लिया हमने 2, निकालना क्या सम ऑफ 10 टर्म्स, है ना। तो क्या होता है s10 n/2 इंटू 2a, 2a, a क्या होता है फर्स्ट टर्म, और यहाँ पे फर्स्ट टर्म a नहीं है, फर्स्ट टर्म कौन है a माइनस डी है, समझ आ रही बात। तो 2a, तो a माइनस डी कितना होगा 3 माइनस 2 1 प्लस 9d, d कितना है 2, है ना। तो ये हो गया 5, 18 प्लस 2 20, 20 इंटू 5 कितना हो गया 100, है ना। लेकिन अगर फर्स्ट टाइम आप a लेंगे 3 लेंगे तो कितना आएगा 3 इंटू 2 6, 18 प्लस 6 कितना होता है 24, 24 इंटू 5 कितना होता है 120, है ना। बट कितना आएगा 100, है ना। केस 2 ले लो, केस 2, है ना, व्हेन d इज इक्वल टू -2, है ना। फिर से सेम s10 कितना आ जाएगा n मतलब 10/2 2a। अब यहाँ पे a की वैल्यू कितनी है वो ध्यान से देखो, a कितना है 3, d -2 कितना आ जाएगा 5 आ जाएगा क्या 5, है ना, प्लस 9 इंटू डी, डी -2, ये कितना हो गया 5, ये कितना हो गया 18 10 -8 इंटू 5 -40, कितना आ गया -40। लेकिन अगर आपने गलती से फर्स्ट टर्म 3 लिया तो आपका ये दोनों आंसर आएगा, है ना, जो कि रॉन्ग हो जाएगा, है। तो इसमें एक ही मिस्टेक होता है, व्हेन यू हैव टू सेलेक्ट फर्स्ट टर्म, थोड़ा सा केयरफुल रहना, a फर्स्ट टर्म नहीं है, a माइनस डी फर्स्ट टर्म, ठीक है। अगला सवाल लिखिएगा। हो गया ये, हाँ लिखिएगा। If the first 4 terms of an AP are a, 2a, b, a minus 6 minus b, ये फर्स्ट 4 टर्म्स ऑफ AP दिया हुआ है ना, फर्स्ट 4 टर्म्स ऑफ AP दिया हुआ है, ठीक है। Then find the sum of 100 terms, first 100 terms, ट्राई कीजिए। Then find the sum of first 100 terms.
कुछ नहीं, इक्वेशन बना लो बस। फर्स्ट थ्री टर्म्स 2a बराबर कितना हो जाएगा, a प्लस बी बाई टू, अभी तो लिखवाया था, है ना। फर्स्ट थ्री टर्म को पकड़ लो, वहां से आके इक्वेशन बन जाएगा, क्योंकि टू इक्वेशन टू वेरिएबल, वो भी सिर्फ एक ही वैल्यू भी मिल जाएगी तो काफी है। क्योंकि अगर दो टर्म भी मालूम चलेगा एपी का, दो कंजुगेट टर्म भी, तो आप सब कुछ बता सकते हैं एपी के बारे में, है ना। ए भी मिल जाएगा, डी भी मिल जाएगा, इन पता है 100, -5050, बहुत सारे तरीके हैं। 2a बराबर लिख दिया, a प्लस बी बाई टू, वहां से एक इक्वेशन आ जाएगा ए और बी में कितना रहा, b इक्वल टू 3a, पहला इक्वेशन आ गया। अब क्या करो, b 2b बराबर लिख दो, 2a प्लस दिस बाई टू, आ गया दूसरा इक्वेशन। टू इक्वेशन टू वेरिएबल सॉल्व कर लीजिए, ए और बी दोनों मिल जाएंगे, हालांकि ए मिल जाएगा तो भी काफी है, क्योंकि ए मिल जाएगा तो फर्स्ट और सेकंड टर्म मालूम चल जाएगा, जैसे ही फर्स्ट और सेकंड टर्म मालूम चल जाएगा कॉमन डिफरेंस मिल जाएगा, और चाहिए क्या आपको, बी की वैल्यू की जरूरत भी नहीं है। फर्स्ट थ्री टर्म से यहाँ से एक क्वेश्चन बना लो, 2a बराबर कितना हो जाएगा, a प्लस बी डिवाइड बाई टू, तो 4a माइनस है, b बराबर कितना आ गया 3, है ना, फर्स्ट इक्वेशन। अब इन तीनों को पकड़ लेते हैं, है ना, 2b, इसका डबल कर दो, 2b बराबर कितना हो जाएगा, 2a प्लस a माइनस 6 माइनस b, ये होता है, सीधा 2 से मल्टीप्लाई कर दिया हमने। ये कितना आ गया 3a, 3a आ रहा है देखो तो, और 3a बराबर कितना होता है b, तो b से b कैंसिल हो गया क्या, b की वैल्यू कितनी आ गई देखो -3, है ना। और अगर b की वैल्यू -3 तो a का वैल्यू कितना आ गया -1, है ना। मतलब सीरीज कैसा बन गया, पहला टर्म -1, दूसरा -2, तीसरा -3, -4, डॉट डॉट डॉट, 100 टर्म क्या आ जाएगा -100। सम पूछा है, माइनस कॉमन ले लो, सम ऑफ 100 टर्म कितना होता है 5050। नेक्स्ट हो गया क्या, एपी में उतनी ही थ्योरी पढ़नी है, जेई में भी जितना आपने 9th में पढ़ा है उससे एक एक्स्ट्रा थ्योरी नहीं पढ़ना। हाँ एएम जीएम वो अलग डिफरेंट चीज़ है, बट एपी में जितना 10th में पढ़ना है थ्योरी एग्जैक्टली सेम उतना ही आपको जेई में भी है, एक भी एक्स्ट्रा आपको टॉपिक नहीं लिखेगा। हाउ मेनी टर्म्स ऑफ द सीक्वेंस, हाउ मेनी टर्म्स ऑफ द सीक्वेंस this must be taken, how many terms of the sequence this must be taken so that their sum is, how many terms of the sequence this must be taken so that their sum is 300, so that their sum is 300। बताइए यहाँ पर क्या है, एसएम दे दिया है, ए दिया हुआ है, डी दिया है, एन पूछ दिया आपसे,
में निपट गए। दो आएंगे, सही आ रहा है, सही आ रहा है। हाँ हो गया, क्वाड्रेटिक इक्वेशन सॉल्व नहीं हो रहा, क्वाड्रेटिक इक्वेशन सॉल्व नहीं हो रहा, फैक्टराइज करना नहीं है। इक्वेशन कितना आ रहा है? n स्क्वायर प्लस 39n 600, गलत आ रहा है, 60 आना चाहिए था, नहीं 61 है ना, 60 नहीं 61, 61 आ जाएगा। तो 25 इंटू 36 कितना हो जाएगा? 900 आना चाहिए था, नहीं कांस्टेंट 900 आएगा और n का कोएफिशिएंट 61 आएगा। तो गलत किया, चेक करो है ना, उसमें गड़बड़, और उसको फैक्टर कर लो, 25 36 हो जाएगा फैक्टर, है ना। दो वैल्यू क्यों आ रहा है इनकी? दो वैल्यू क्या आ रहा है, तो सवाल है, दो वैल्यू आ रहा है 25 और 36, दोनों पॉजिटिव है, दोनों वैलिड है, बट ऐसा कैसे हो रहा है? 25 टर्म का सम भी उतना ही आ रहा है, 36 टर्म 36 टर्म का सम भी सेम आ रहा है। नेगेटिव में एक टाइम पे चला गया और दूसरे टाइम पे पॉजिटिव लगा होगा, तब हो रहा होगा, मतलब इनडायरेक्टली हो क्या रहा है, लास्ट 11 टर्म का सम क्या हो रहा है? 0 है ना, जैसे दो टर्म आएगा और दोनों एक्सेप्टेबल है क्योंकि दोनों पॉजिटिव आएगा। हाँ, जिनका नहीं हो रहा कीजिए, करना पड़ेगा, ऐसा कोई ऑप्शन नहीं है ना। पहले तो कॉमन डिफरेंस कितना आ रहा है? -2/3 आ रहा है क्या? ये डी आ गया -2/3 है ना, इसमें से इसको माइनस कर दो तो -2/3 आ गया। और फर्स्ट टर्म मालूम है तो 300, n नहीं पता तो n/2 2 है, मतलब 40 प्लस n-1 इंटू डी कितना है? -2/3 है ना। इसको सॉल्व कर लीजिए, प्रॉपर सॉल्व करेंगे तो क्वाड्रेटिक क्या बन रहा है? n² प्लस 61n प्लस 900, सॉरी यहाँ बन रहा होगा -61, यहाँ बन रहा होगा +9, हाँ ये बनेगा, तो आ जाएगा -25 -36। हाँ, तो n की वैल्यू आ जाएगी, जिसको सॉल्व करेंगे तो 25 और 36, अब दोनों पॉजिटिव वैल्यू है ना, तो आंसर भी कितना होंगे? 2। लेकिन अब ये पॉसिबल कैसे है कि 25 टर्म का भी सम उतना ही आ रहा है, 36 का भी उतना ही आ रहा है? मतलब इसका लॉजिक क्या हो गया कि 25 के बाद जो आगे के 11 टर्म है उसने कुछ भी कंट्रीब्यूट नहीं किया, तभी ना ये कैसे हो सकता है? तो इस तरह से हो सकता है, देखो अगर मैंने कोई सीरीज लिया, मान लो 8 6 4 2 0 -2 -4 ये लिया सीरीज, ध्यान से देखने का। अगर मैं फर्स्ट 2 टर्म की बात करूं तो कितना आ रहा है? फर्स्ट 2 टर्म का सम 14 आ रहा है क्या? फर्स्ट 2 टर्म का सम कितना आ रहा है? 14, और टोटल टर्म कितना? 2 4 6, सातों टर्म का सम भी कितना आ रहा है? 14 ही आ रहा है, देख लो आ रहा है क्या? फर्स्ट 2 टर्म का सम भी कितना आ रहा है? 14, सम ऑफ ऑल 7 टर्म्स वो भी कितना आ रहा है? 14। क्यों ऐसा हुआ? क्योंकि बाद के जो 5 टर्म थे उन्होंने कुछ भी कंट्रीब्यूट नहीं किया, उनका सम कितना आ गया? 0। उनका सम कितना आ गया? 0। यहां भी देखो कैसा एपी है, डिक्रीजिंग दिख रहा है एपी कैसा है? डिक्रीजिंग एपी है, तो धीरे धीरे टर्म्स क्या होंगे? 0, फिर नेगेटिव भी हुआ होगा, है ना। तो लास्ट का जो 11 टर्म होगा वो आपस में मिलकर कितना कंट्रीब्यूट कर रहा होगा? 0, है ना। इसलिए ऐसा होता है कि कई बार आपको n की दो वैल्यू आ जाएंगी और दोनों एक्सेप्टेबल हो गए। एक क्वेश्चन लिखो, बना के लाना। द सम ऑफ तो हो गया ना, द सम ऑफ n टर्म्स ऑफ 2AP, द सम ऑफ ऐसे कंफ्यूजन होगा, सिंपली लिख लो S1
S2 दिया हुआ, इसका रेशियो दिया हुआ है ना, दोनों n टर्म का सम है. The sum of n terms of 2AP are in the ratio of 7n plus 1 is to 4n plus 27. दो डिफरेंट AP है, दोनों के n टर्म्स का सम का रेशियो दिया हुआ. ठीक है, तो ऐसे पूछा क्या है, फाइंड द रेशियो ऑफ देयर 11th टर्म, है ना, देयर 11th टर्म्स का रेशियो बताना है आपको क्या रहेगा, है ना, दोनों के 11th टर्म का रेशियो